हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बहुत छोटी होती है और नीट, ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी, एमएससी ऐसी परीक्षाओं में बहुत छोटे क्वेश्चन कई बार हमें घुमा देते हैं। तो आइए आज इन पर चर्चा करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक 12th क्लास में भी आता है, आप सभी जो 12th कर चुके वो जानते भी होंगे, लेकिन कई बार उनसे भी ये गलतियां हो जाती है कि वे इस टॉपिक में बहुत छोटी गलतियों को सुधार नहीं पाते हैं। तो आइए आज हम विलियन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा ही पॉइंट्स आपको बताएंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर विलियन, इसके पास लिखा हुआ है यूपीएसएससी, यूपीएससी, बीएससी, नीट, जी और पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा भी एसएससी और भी बहुत सारी प्रवेश परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक दो बात पूछी जाती है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, इसको बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अक्सर हमारा आ जाता है। और इस यूनिट को, इस टॉपिक को हम बहुत ही हल्के में लेकर इसको अक्सर छोड़ दिया करते हैं, ठीक है। तो आज के बाद मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इससे संबंधित कोई भी टॉपिक यदि आपको मिलता है तो आपको करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो हमारा विलियन है, दुनिया में सभी कुछ विलियन होता है, ठीक है। किसी भी विलियन के अंदर जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको आप हमेशा विलायक कहते हो। हालांकि आप इस बात से पहले से ही परिचित होंगे कि जिसकी मात्रा विलियन में अधिक होगी उसको आप सोलवेंट, विलायक कहोगे, और जिसकी मात्रा विलियन में बहुत कम होगी इसको सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। यानी कि विलियन, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, इस बर्तन में आपका जल भरा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए आप इसमें चीनी या कोई दूसरा पदार्थ निश्चित रूप से मिलाओगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपने सबसे पहले जो लिक्विड लिया था वो आपका पानी था, यानी आपका जो विलायक है वो यहाँ क्या होगा, जल हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, जो हमारा विलियन होगा, विलियन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि जो पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होगा, उपयोग होगा, उसी को हम विलायक कहते हैं। कई बार दोस्तों हम ये गलतियाँ कर देते हैं कि विलायक और विलेय में भेद ही नहीं कर पाते, और इसी कारण हम ऐसे क्वेश्चन जो बहुत छोटे होते हैं इनको गलत कर दिया करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो हमारा विलेय है, विलेय क्या है, जिसकी मात्रा कम होती है। यानी कि किसी भी मिक्सचर के अंदर, किसी भी विलियन के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, जिसकी मात्रा बहुत कम हो या कम हो, ठीक है, विलायक की अपेक्षा, तो उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसके जो विलियन के जो प्रकार है, इसी से जुड़ा हमारा कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में, ठीक है, बीएचयू में, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनमें ये मिलता है, ठीक है। कई यूनिवर्सिटियों के जो बीएससी एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता है, ठीक है। जो आपको एग्जाम्पल इसके सामने दिए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्च किए गए हैं। जैसे कि आप विलियन के प्रकार में पहला टाइप देख पा रहे हो दोस्तों, आप ठोस, द्रव, गैस से परिचित हो, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो सकती है, 3 अवस्थाएं हो सकती है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं अवस्थाओं के रूप में हमें कोई भी पदार्थ प्रकृति में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो इनके अलावा हो, ठीक है। सभी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस के अंदर ही आएंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि हमारा ठोस में ठोस भी हो सकता है, ठीक है, ठोस में द्रव भी हो सकता है। इनका कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये आपस में भी मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है, जो विलायक और विलेय के आधार पर होते हैं। मान लीजिए आपके पास विलियन के जो प्रकार है, यानी कि 3, ये भी 3 बार में घुलेगा, ये भी 3 बार में घुलेगा, ये भी 3 बार, यानी कि तीनों ही 3 में मिक्स होंगे तो 3 तिया 9 हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा विलियन का टाइप होगा, विलियन के प्रकार होंगे, वे 9 हो जाएंगे,
ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस में ठोस की। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ठोस है और उसी में आपने कोई दूसरा ठोस मिला लिया है, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, पीतल है, इसके अलावा आप कांसा, ठीक है, मिश्र धातु, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। हालांकि जो पीतल है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, विलियन किस तरह का जो पीतल है वो किस तरह का विलियन है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, ठोस में द्रव में ठोस। तो हम कई बार ये गलतियां कर देते हैं, तो हमें अब ये गलती नहीं करनी। मान लीजिए पीतल के अंदर क्या होगा, आपका तांबा और जिंक होगा। तो तांबा और जिंक दोनों ही क्या हैं, ठोस हैं, यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर, जिनके अणु बहुत पास पास हो, इस तरीके से संरचना बनाते हो, जिनको बहुत कम दबाया जा सकता है या जिनको बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता, वे हमारे ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब आपके पास जिंक और पीतल दोनों ही इसी टाइप के हैं, कहने का मतलब आप दोनों को ऐसे नहीं दबा सकते हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका पीतल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आप सोच लीजिए आपके पास 2 पदार्थ ऐसे होने चाहिए जिनकी संरचना क्या हो, ठोस हो, ठीक है, यानी कि जिनके अणु ठोस अवस्था में रहते हों, तो वे दोनों के दोनों आपके आ जाएंगे ठोस में ठोस, यानी आपका ठोस भी विलायक है और जो आपका दूसरा ठोस है वो विलेय है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपके ठोस वाला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट, ठोस द्रव, यानी आपके पास अधिक मात्रा में ठोस होना चाहिए और कम मात्रा में आपके पास विलेय होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, चीनी, नमक, यूरिया, ठीक है। दोस्तों चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ठोस होता है और जल की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे ही नमक और यूरिया, ये भी यूरिया वाला जो टॉपिक पॉइंट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि ठोस द्रव का निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो अक्सर हम गलतियां कर देते हैं, ठीक है, पीतल, कपूर, ठीक है, H2O में अल्कोहल, कोई भी पॉइंट आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ठोस आपको समझा दिया गया जिनकी अणु बहुत पास पास हो, ठीक है, जिनकी क्रिस्टल संरचना जटिल हो, ठीक है, ठोस के अंतर्गत आते हैं। और द्रव जिनको कम दबाया जा सकता है, यानी कि जो बहते हैं, जैसे कि जल, ठीक है। तो ठोस आपका बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए और द्रव आपका कम मात्रा में होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आप साथ के साथ इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए गए हैं उन एग्जाम्पलों में से ही बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है ठोस गैस, यानी आपके पास विलायक ठोस होना चाहिए और विलेय गैस होनी चाहिए, ठीक है। आयोडीन इसका एग्जाम्पल, कपूर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है, नमक है, आप इस एग्जाम्पल को यहाँ भी ले सकते हो, यानी कि आपके पास यदि आयोडीन है और आयोडीन को आप डायरेक्ट गर्म करते हो तो इसका क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वे सीधे द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो आयोडीन भी ऐसा ही है, ये पिघलेगा नहीं, इससे जलवाष्प नहीं निकलेगी, ठीक है, बल्कि क्या होगा, ये डायरेक्ट वायु में मिल जाएगा, यानी कि सीधा गैस देगा। ऐसे ही कपूर भी आपके पास एग्जाम्पल है, कपूर भी नहीं पिघलता, ये भी सीधा गैस में बदल जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, ठोस गैस, यानी आपके पास विलायक ठोस होना चाहिए और विलेय गैस होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है द्रव ठोस। हमारे ठोस के तीनों हो गए, ठोस ठोस ठोस। आप समझने का बहुत आसान तरीका है, इसको याद रखना बहुत आसान है। आप देख पा रहे होंगे जो स्टार्टिंग में लिखे गए हैं आपके ये विलायक हैं, ठीक है। ठोस को हमने 3 बार लिखा क्योंकि ठोस को हमें ठोस में भी घोलना था, द्रव में भी घोलना था और गैस में भी घोलना था। प्रत्येक अवस्था तीनों अवस्थाओं में ही चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। द्रव ठोस यानी आपके पास द्रव बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए और ठोस आपके पास कम होना चाहिए।
आप समझ सकते हो इसका एग्जाम्पल शरबत भी। लेकिन आपको एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि क्रिस्टल युक्त लवण जो होते हैं वे किस विलयन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कई बार हम इसमें भी मिस्टेक करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन कंपटीशन में इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और अक्सर हम इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तैयार करके जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी छोटी गलतियां हम कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी। तो क्रिस्टल जल युक्त लवण इसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, यानी आपके पास द्रव बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ठोस बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। शरबत या चीनी का मिश्रण, मान लीजिए आपके पास पानी है, ठीक है, और पानी में आपने चीनी के अणु मिला लिए, यानी कि द्रव आपके पास बहुत ज्यादा हुआ, यानी कि द्रव क्या हुआ आपके पास, विलायक हुआ। ठीक है, और चीनी कम हुई, तो इसलिए इसको भी क्या कर सकते हो आप, चीनी शरबत को भी द्रव ठोस का उदाहरण आप मान सकते हो। इसी के साथ हमारा 5वां पॉइंट है द्रव, यानी आपके पास विलायक भी द्रव होना चाहिए और विलेय भी द्रव होना चाहिए। ठीक है, H2O में एल्कोहल, आप समझ पा रहे होंगे कि आपने दोनों ही क्या लिए, द्रव लिए। यानी आपके पास जो पदार्थ अधिक मात्रा में है वो भी द्रव है, और जो आपके पास कम मात्रा में होगा वो भी क्या होगा, द्रव होगा। आप इसके एग्जाम्पल अपने पास से भी ले सकते हो। हालांकि जल में एल्कोहल का मिश्रण किस प्रकार का विलयन होगा, इस तरह से क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, जल में एल्कोहल का मिश्रण किस प्रकार का विलयन होगा। तो कई बार हम इसको क्या करते हैं बच्चों, हम इसको द्रव गैस समझते हैं, क्योंकि जो एल्कोहल है उसको क्या मानते हैं, हम गैस की श्रेणी में रखते हैं। तो हम ये गलतियां बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो हमें अब ऐसा नहीं करना है। एल्कोहल और पानी दोनों ही क्या है, द्रव है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल हो सकता है, एथिल अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, कोई भी अल्कोहल हो वो क्या होगा, द्रव की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसके साथ आप 6वां पॉइंट देख पा रहे हो, द्रव गैस, यानी आपके पास द्रव भी विलायक होना चाहिए और गैस आपके पास विलेय होनी चाहिए। वायु में जलवाष्प, यानी आपके पास जो द्रव होगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, और आपके पास जो क्या होगा, गैस होगी वो कम मात्रा में होगी। तो वायु के अंदर आप देखते होंगे जलवाष्प, ठीक है, का होना, ये भी क्या है आपका द्रव गैस का विलयन प्रकार हो जाएगा। इसके बाद आपका 7वां पॉइंट है गैस ठोस। ठीक है, द्रव के भी देखिए तीनों पॉइंट हो गए, द्रव द्रव द्रव। ठीक है, 3 ही अवस्थाओं में तीनों प्रकार की अवस्थाओं को आप मिक्स कर रहे हो यहाँ पर। उसके बाद हमारा गैस गैस गैस। ठीक है, क्या जाएगा, गैस ठोस। मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में गैस है और ठोस कम मात्रा में है, तो क्या हो जाएगा, गैस ठोस, पैलेडियम में H2O। ठीक है, ऐसे ही गैस द्रव, ये क्या हो जाएगा, वायु युक्त पेय पदार्थ। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो इस तरह की चीजें आपकी आ जाएगी गैस द्रव के अंदर। ठीक है, इसके बाद है हमारा गैस, यानी कि जब दोनों ही क्या हो, गैस हो। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे आपके, दोनों ही गैस अवस्था में हो, यानी आपका विलायक भी गैस हो और विलेय भी गैस हो। ये आ जाएंगे आपके वायु का मिश्रण। ठीक है, वायु का मिश्रण निम्न में से किस प्रकार का विलयन होगा। ठीक है, वायु का मिश्रण निम्न में से किस प्रकार का विलयन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा गैस में गैस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी ये सभी समझ में आ गए होंगे। आप एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग वाले सभी क्या है, हमारे विलेय है, और जो हमने इसके सामने डैश करके लिखा है इस तरीके से,
ये वाले हमारे क्या हैं, विलायक हैं। ठीक है, पहले वाला हमारा विलेय है, दूसरे वाला हमारा विलायक है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल हमारे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।